बेटा हम लोगों ने अपने पिछले क्लास के अंदर डिफ्रैक्शन एट स्टेट एज डिस्कस किया था और हमने देखा था कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल रीजन में तो शार्पली डिक्रीज होती है और ध्यान होगा आपको इस तरीके का पैटर्न आया था बेटा कि जो मैक्सिमास थी उनकी इंटेंसिटी कम होती जा रही थी, मिनिमा की बढ़ती जा रही थी, मतलब मैक्सिमम मिनिमा के बीच का गैप कम होता जा रहा था, साथ में उनके बीच की ये जो डिस्टेंस थी ये भी कम होती जा रही थी। ठीक है ना। तो हमने ये कहा था कि भाई मैक्सिमम मिनिमा के बीच की डिस्टेंस भी कम होती है प्लस उनके बीच की लीनियर डिस्टेंस भी कम होती है एंड फाइनली हमने कहा था एक इक्वल इंटेंसिटी आ जाती है, मैक्सिमम मिनिमा सुपर इम्पोज कर जाते हैं। ठीक है, इस स्टेट एज के ऊपर लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था, उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं मैंने उसमें भी डाले थे। आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है आपने देख भी लिया होंगे। ठीक है ना। उसी नेक्स्ट हम उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, डिफ्रैक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग डिफ्रैक्शन at a rectangular slit. डिफ्रैक्शन एट ए रेक्टेंगुलर स्लिट कह लीजिए, रेक्टेंगुलर अपर्चर कह सकते हैं बेटा, एक ही बात होती है, रेक्टेंगुलर अपर्चर। ठीक है, कैसे देखो बेटा, मान लीजिए ये हमारे पास एक सोर्स स्लिट है। ठीक है, सोर्स स्लिट में इसमें से लाइट आ रही है, पीछे से कहीं से लाइट आ रही, पर अब यहाँ पर तो ये एक होल है, इसमें से हमें बाहर आती दिखाई दे रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स स्लिट बोलेंगे। एंड एज यूजुअल मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट का सोर्स है, जिसकी वेवलेंथ कितनी है बेटा, लैम्बडा मान लिया हमने। ठीक है, एंड नाउ दिस इज, पिछली बार याद करो सिर्फ एक ही वो था, यहाँ पर अगर ध्यान हो आपको हमने इस तरीके से एक माना था। ठीक है, आज क्या होगा, रेक्टेंगुलर है ये, मतलब यूँ समझ लीजिए 3D में दिखाऊं मैं आपको तो समझ लो कि ये पूरा कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड में से आपने क्या किया हुआ है, कट किया हुआ है बेटा इस तरीके से 3D में। ये मेरे लिए किसका काम कर रहा है, आपका रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर अपर्चर या स्लिट, इसमें से लाइट अब आगे जाएगी। पर ये क्या है, अब ये जो चीज़ उठा के पूरी जो ये आपको रेक्टेंगल दिख रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ब्लैक बोर्ड रख दिया मैंने। ओके, इसलिए आपको एक लाइन जैसी दिखाई दे रही है। ऐसे ही ये पूरी मान लीजिए क्या है बेटा, स्क्रीन है जिसके ऊपर हम डिफ्रैक्शन पैटर्न स्टडी करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करेंगे। और स्लिट ये आपके पास क्या हो गया बेटा, रेक्टेंगुलर स्लिट हो गई है, ये रेक्टेंगुलर स्लिट है और रेक्टेंगुलर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस हमने कैपिटल डी मान लिया। ठीक है, ये ए बी स्लिट है, यहां से मान लीजिए लाइट आई। ठीक है, आपका जो मैंने कहा था स्लिट है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट पहुंचेगा बेटा यहाँ पर, इस तरीके से सिलेंडर का एक पोर्शन दिखा दिया हमने, ये एक्स वाई है। ठीक है, इस तरीके से मतलब वेव फ्रंट्स आते जाएंगे, मान लीजिए मैं एक ये वाला मान लेता हूँ जो बिल्कुल इसको टच करता हुआ यूँ जा रहा है। ठीक है, रादर इससे पहले वाला मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये क्या एक्स वाई क्या है बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट है। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं बात करूं देखो बेटा, अगर मैं लीनियर प्रोपोगेशन की बात करता तो एट द मोस्ट लाइट जो है मेरी वो यहाँ से यूँ जानी चाहिए थी, कहाँ तक जानी चाहिए थी, पिछली बार बताया था बेटा स्ट्रेट लाइन में ई तक यहाँ पर, और यहाँ पर बात करूँ इट शुड गो अप टू लाइक एफ तक जानी चाहिए थी। जो इसके नीचे जो बन गया यहाँ पर, इस वाले पोर्शन की क्या बननी चाहिए बेटा, शैडो बननी चाहिए ना एफ के नीचे। तो अगर सिर्फ लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो ध्यान हो बेटा, ये वाला क्या कहलाता है, आपको ज्योमेट्रिकल शैडो बोला था हमने इसको, ये रीजन क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल शैडो कहलाएगा। ऐसे ही एफ से ऊपर वाला पोर्शन, ये जो दीवार है एक तरीके से है ना, जो ये कार्डबोर्ड का ये वाला हिस्सा है, इसकी परछाई बन जाएगी पीछे, तो ये वाला जो पोर्शन होगा बेटा, ये ऊपर वाला भी, ये क्या कहलाएगा आपका ज्योमेट्रिकल
शैडो कहलाएगी। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन हो गया। ठीक है ना। अब और ये मान लेते हैं हमारे पास क्या है, देखो बेटा कि EF का ये सेंट्रल पॉइंट है। ठीक है, P मैंने क्या मान लिया है, P जो है, P इज सेंटर ऑफ EF पोर्शन, और ये पोर्शन कहां पर है, स्क्रीन के ऊपर है। जो ये EF पोर्शन है बेटे, इसका हमने ये सेंटर कंसीडर कर लिया है। ठीक है बेटा। तो एक्चुअली अब पता है क्या है कि यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बनेगा, यहाँ पर मैक्सिमा आएगी, मिनिमा आएगी बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये एक्चुअली कौन डिसाइड करेगा कि इसकी विड्थ कितनी है। जो ये स्लिट है, ये विड्थ, ये जो माना हुआ है आपने, ये विड्थ जो है वो एक्चुअल द विड्थ ऑफ aperture will decide the diffraction pattern on the screen. मान लेते हैं, चलिए केस मान लेते हैं हम कि हमारे पास पूरा, लेट अस सपोज वी हैव ए वेरी वाइड अपर्चर। वाइड अपर्चर मतलब तो ये विड्थ बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बड़ा है, इस तरीके से काफ़ी वाइड अपर्चर है। तो बेटा उस, अगर ये वाइड अपर्चर है तो इन दैट केस मतलब A B से बहुत दूर हो जाएगा, और A और B एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है बेटा, वी कैन ट्रीट देम इंडिपेंडेंटली। मीन्स इन दिस केस A एंड B जो है बेटा, ये एक स्टेट एज अलग हो जाएगा और ये एक स्टेट एज अलग। मतलब इनको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, जस्ट लाइक द स्टेट एज जो हमने डिस्कस किया था। और दो स्टेट एज हो गए, एक यहाँ पे रखा हुआ है स्टेट एज और एक ऊपर रखा हुआ है स्टेट एज। इन दिस केस मतलब क्या होगा, अगर वाइड अपर्चर है बेटा उस केस में, तो हमारे पास जो विड्थ AB है, इट बिकम्स इक्विवेलेंट टू टू स्ट्रेट एजेस। ठीक है कि नहीं। कौन सा, एक जो A से पास कर रहा है और दूसरा कहां से पास कर रहा है बेटा, B से पास कर रहा है। ठीक है, तो अगर दो स्ट्रेट एजेस हैं तो देखो बेटा याद करो, एक की बात करते हैं हम, ये B है। ठीक है, यहाँ पर जो F पॉइंट था, मैं अगले उस पर दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए EF है, अगले डायग्राम में चलते हैं एक बार, अगले पेज पर, या यहीं पे बन जाएगा, यहीं पे बना लेते हैं। चलो देखो, जैसे मान लीजिए ये है हमारे पास, ये E पॉइंट है बेटा और ये F पॉइंट है। अगर ये एक एंड है बेटा, तो अगर आपको ध्यान हो बेटा, पिछली बार हमने ये बनाया था इस तरीके से कि यहाँ पर इंटेंसिटी एकदम से बढ़ती है। इधर क्या हो गया, ये E से बियॉन्ड, ये कौन सा रीजन हो गया बेटा, आपका ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन हो गया। ऐसे इस F के बियॉन्ड ये नीचे वाला रीजन हो गया बेटा, ये कौन सा हो गया आपका, ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन आ गया हमारे पास। तो ज्योमेट्रिकल शैडो में अगर ध्यान हो बेटा आपको, स्टेट एज वाला पिछला आप आर्टिकल उठा सकते हैं, पिछली क्लास देख सकते हैं बेटा। एकदम से हमने कहा था रैपिडली, अगर हम यहाँ से ज्योमेट्रिकल E से शैडो की तरफ जाए, यहाँ से ये जा रहे हैं बेटा शैडो की तरफ, ये कौन सा, मैं फिर लिख दूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ये ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन है, और ये वाला भी कौन सा है बेटा, ज्योमेट्रिकल शैडो वाला रीजन, ये वाला। ठीक है, तो आपने देख सकते हैं बेटा कि ज्योमेट्रिकल शैडो द इंटेंसिटी फॉल्स रैपिडली। क्यों, हमने कहा था, अगर मैं याद दिलाऊं, कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया था बेटा। ठीक है, तो हमने कहा था कि काफ़ी सारे वो जो है हाफ पीरियड एलिमेंट्स, वो क्या होते जाएंगे बेटा, ब्लॉक होते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, तो वही रिजल्ट हो गया, एकदम से यूँ आया बेटा ये। एंड देन आफ्टर क्या होता था हमारे पास, ये एकदम से इंटेंसिटी हुई और उसके बाद आपके पास ये इस तरीके से यूँ बढ़ी और फिर देन इट स्टार्ट लाइक दिस। याद आया कुछ, ये कम हो रही है, ये भी कम होती जाएगी। याद आ रहा होगा आपको, ये कम हो रही थी इस तरीके से, और ये पास भी आते जा रहे थे।
एंड फाइनली हमने कहा था मर्ज कर जाएंगे और इक्वल इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे EF के लिए तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर रैपिडली डिक्रीज होगा, यहाँ से फिर एकदम से वही इस किनारे पर भी वैसा ही होगा, एकदम से बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम मिनिमा के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, मतलब ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से इधर से भी यूं ही आएगा, ये देखो, देख पा रहे हो, ये कम होती जा रही है बेटा, और इधर से भी कम होती जा रही है, मतलब ये बढ़ती जा रही है और ये कम होती जा रही है। तो अल्टीमेटली यूँ करते करते एक तरीके से मतलब फुल्ली कंप्रेस्ड हो जाएंगी, फुल्ली एक दूसरे से मिल जाएंगी बेटा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी इतनी दूर नहीं जाएगी क्योंकि डिस्टेंस तो लगातार कम होंगी, दे कम क्लोजर एंड क्लोजर। तो क्या है कि दो चीज़ें दिखानी है, नज़दीक भी लाना, शुरू में थोड़ा दूर दिखा देते हैं, अब ठीक रहेगा, नज़दीक ले आओ, साथ में ऊपर वाले को कम कर दो, नीचे वाले को ज़्यादा, नेगेटिव है ना, ये देखो। और इस तरीके से क्या होगा बेटा, समझ गए, एक स्ट्रेट एज वाला ग्राफ, दूसरे स्ट्रेट एज वाला ग्राफ, इस तरीके से बनता जाएगा। तो ये P जो आपका मिड पॉइंट है, E और F का मिड पॉइंट है, ठीक है, इस P पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, ये जो P पॉइंट है, मिड पॉइंट है, यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है कि नहीं है, बताओ। तो ये अगर ये बहुत वाइड पैटर्न अपर्चर है बेटा, तो उस केस में मैं फिर बोल रहा हूँ, ये A से ऊपर वाला और B से नीचे वाला दो अलग अलग इंडिपेंडेंट हमारे लिए किसका काम करेंगे बेटा, अपर्चर्स का काम करेंगे, और जो एक स्टेट अपर्चर पर होता था वही हमें यहाँ पर दिखाई देगा बेटा। ठीक है कि नहीं है, चलो बताइए। इस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम और इसकी कंडीशंस आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें देख सकते हैं, स्ट्रेट एज वाले में कि भाई क्या क्या कंडीशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब मान लीजिए दूसरा पार्ट करते हैं बेटा, हमारे पास क्या आता है, मान लो नैरो अपर्चर है, नंबर 2, मान लीजिए अब आपके पास नैरो अपर्चर है, नैरो अपर्चर। अगर आप बात करते हैं नैरो अपर्चर की बेटा, ठीक है, अब नैरो अपर्चर का मतलब समझते हैं कि जो साइज AB की विड्थ है वो वेवलेंथ के ऑर्डर की होगी, वेवलेंथ का कुछ पार्ट होगा, मतलब 10 वेव लैम्बडा हो सकती है, 20 लैम्बडा हो सकती है, लाइक दिस। ठीक है, वेवलेंथ के ऑर्डर की चली जाएगी, नैरो होगा हमारे पास। तो अब इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस फर्स्ट एट P पर क्या होगा, जो सेंटर है EF का, इसमें क्या होगा। देखो बेटा, क्योंकि इसमें तो क्या था कि ये अलग हो गया था, ये अलग हो गया था, तो यहाँ तो इक्वल इंटेंसिटी आ गई थी, लेकिन अब तो ये एक दूसरे से अलग नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि नैरो है ये। ठीक है, तो कैसे डिस्कस करेंगे, देखो बेटा, हम हमारे पास कि एक तो पहले पॉइंट P की समझाते हैं, एट P क्या होगा। ठीक है, मान लो बेटा P के रेस्पेक्ट में ये पोल, याद करो ये पॉइंट O जो होगा वो पोल का काम करेगा। मैंने कहा था सोर्स को गिवन पॉइंट से मिलाने वाली लाइन जिस पॉइंट पर अपर्चर को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा पोल कहलाता है। तो यहाँ पर O क्या हो गया, पोल हो गया बेटा, O जो हो गया, दिस इज O इज पोल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट P। ठीक है, P के रेस्पेक्ट में ये पोल हो गया। अब देखो भाई, अब डायग्राम को ध्यान से देखोगे आप, क्या होगा हमारे पास। अब मान लेते हैं, चलिए A से O तक जो है ना बेटा 5 हाफ पीरियड एलिमेंट्स, मतलब ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स है, और O से B तक भी क्या है बेटा, हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं, 3 मान लो, 5 मान लेते हैं, चलिए ठीक है, मतलब ईच हाफ, लेट अस सपोज कि हमारे पास लेट each half, that is AO and OB, contains 5 हाफ पीरियड एलिमेंट्स, हाफ पीरियड स्ट्रिप्स कह लीजिए, हाफ पीरियड एलिमेंट्स कह लीजिए, 5 एलिमेंट्स हैं। तो इंटेंसिटी जो आएगी हमारे पास, ठीक है, या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पी कितना बन जाएगा बेटा? देखो मान लो मैं ए मान लेता हूँ एम्पलीट्यूड को, तो याद करो 5 है, तो पहला A1 प्लस का, A2 माइनस का, याद है हाफ पीरियड है बेटा, हाफ 5 हाफ एलिमेंट नहीं, हाफ पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, हाफ पीरियड एलिमेंट्स है। तो हाफ पीरियड का मतलब बार बार हर बार बताता हूँ, λ/2 का पार्ट डिफरेंस या पाई का फेज डिफरेंस, और पाई का फेज डिफरेंस मीन्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, एक प्लस तो दूसरा माइनस था, तीसरा प्लस का, चौथा माइनस का, और पांचवा प्लस का। तो इसको हमने मैक्सिमा इसलिए कहा था कि ये 2 माइनस के और समझो 3 प्लस के, तो ज्यादा आएगा, ठीक है। ये तो हुआ AO में 5 एलिमेंट थे उनकी वजह से, और इतना ही OB की वजह से आएगा, तो टोटल एम्पलीट्यूड ट्वाइस नहीं हो जाएगा बेटा। AO में भी 5, मैंने बोला ध्यान से पढ़ो, ईच हाफ, मैंने ये लिखा ईच हाफ, मतलब यहाँ दिखाऊं मैं आपको, तो मतलब ये कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर भी 5 है एलिमेंट है, और यहाँ पर भी कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो ऊपर वाले 5 की वजह से आ गए थे और उतना ही नीचे वाले 5, तो ट्वाइस करेंगे कि नहीं करेंगे बेटा? ठीक है कि नहीं? सो इट गिव मी द मैक्सिमा, इसके स्क्रीन के ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास? मैक्सिमा। तो विच गिव मी मैक्सिमा, मैक्सिमा। और किस पॉइंट की डिस्कशन चल रही है अभी? पी की चल रही है। सिमिलरली बेटा मान लीजिए 4 होते, मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस A से O तक में भी 4 होते बेटा, 4 होते, O से B तक भी 4 होते, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारे पास, देखो 4 होते, तो इफ ईच हाफ दैट इज AO and OB contains 4 हाफ पीरियड एलिमेंट्स, तो देखो एम्पलीट्यूड कितना आता है बेटा? पहले का A1 माइनस का A2 प्लस प्लस, हाँ ठीक है, A3 और माइनस का A4, 4 ही है। देखो बेटा इसके मुकाबले इंटेंसिटी कम है कि नहीं है? इसमें A5 और ऐड हो रहा है इसके अंदर, तो क्या आ जाएगी इंटेंसिटी कम, और कम का मतलब मिनिमा। मैंने मैनी टाइम आई टोल्ड यू दैट मिनिमा डज नॉट मीन्स परफेक्ट डार्कनेस, मिनिमा एंड मैक्सिमा आर द कंपैरेटिव टर्म्स। जहां इंटेंसिटी कम हो जाए बेटा हम कहेंगे वहां पर क्या आ गई हमारे पास? मिनिमा आ गई है। ओके, तो ये क्या आ गया आपके पास? नंबर 2 एंड विच गिव्स मिनिमा। विच गिव्स मिनिमा एट P। बताओ ठीक है ना? यहाँ तक की बात है बेटा, एक बात आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सीधी बात है कि P के ऊपर, P जो है हमारा सेंट्रल पॉइंट था EF का, एक्सपोज्ड पार्ट बोलते हैं, EF को पूरे को क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड पार्ट। तो एक्सपोज्ड पार्ट के सेंटर पर नैरो के केस में, वाइड के केस में नहीं, नैरो के केस में मैक्सिमा आएगी अगर ईच ऑफ AO कंटेन्स ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल की बात मत करना, टोटल तो हमेशा इवन रहेगा, 2 ओड नंबर्स को भी ऐड कर लो तो भी इवन आएगा। आप कहें AP कंटेन्स, इसलिए आपकी समझिए ना भाई 5 थे, टोटल 10 हो गए, तो AB में तो मैं क्या बोलूंगा इस तरीके से? ऐसे नहीं बोल सकता ना मैं। ओके, 8 हो गया तो 4 हो गए, तो इसलिए ईच हाफ की बात करनी पड़ेगी। अगर ईच हाफ कंटेन्स ओड नंबर्स तो आप क्या कहेंगे? एट P। कंक्लूजन क्या निकला हमारा? कि एट P हमारे पास मैक्सिमा आएगी, मैक्सिमा इज ऑब्टेन if each half of AB contains क्या बेटा? odd number of half period elements and minima is obtained if each half of AB contains even number of half period elements। तो ये तो बात हुई बेटा किसकी? P पॉइंट की बात हुई, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ कहीं देखते हैं, कहाँ पर? यहाँ पर कहीं देखते हैं, मान लीजिए कोई पॉइंट और ले लिया मैंने, इसके E के नज़दीक ले लिया कोई पॉइंट, P डैश ले लिया, ठीक है। तो P डैश के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूँ, पहले तो पोल डिसाइड करूँ, ये आ गया नया पोल O डैश, ये वाला पॉइंट O डैश होगा कि नहीं होगा बताओ?
नया पोल होगा। मतलब इसके अकॉर्डिंग अब क्या होगा बेटा, जो ये है वेव फ्रंट एपी का जो एक्सपोज पार्ट था हमारा, उसका डिवीजन देखेंगे। जैसे पहले हो गया रेस्पेक्ट में बिल्कुल आधा आधा हो गया था, बिल्कुल आधा तो नहीं है, ऊपर कम पार्ट हो गया, नीचे क्या हो गया बेटा, ज़्यादा पार्ट हो गया, ठीक है कि नहीं। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई नियर नैरो का सेकंड का बी पार्ट है, नियर ई एंड एफ। हमने कोई पॉइंट कौन सा मान लिया बेटा, क्या माना है पॉइंट हमने, पी डैश माना था ना अभी, और पी डैश के रेस्पेक्ट में क्या माना है, ओ डैश को क्या माना है बेटा मैंने, लेट ओ डैश इज पोल विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी डैश ऑन द स्क्रीन पे हमने पी डैश पॉइंट लिया था, ठीक है। अब मान लो बेटा हमारे पास वही केस था कि टोटल ए ओ और यानी ए से बी तक 10 थे टोटल, ठीक है, यूँ मान लेते हैं। और मान लो बेटा अब ये ऊपर से पहले तो क्या था, यहाँ तक क्या था बेटा, 5 ऊपर वाले में थे, 5 नीचे वाले में थे। अब मान लो ये इस तरीके से लग गया तो ऊपर कम हो गए, मान लीजिए ऊपर 3 हो गए, नीचे 7 हो गए, ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में 7, तो भी स्क्रीन पर क्या आएगी बताओ, सोचो मैक्सिमा आएगी कि नहीं आएगी स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पर तो अभी भी क्या आएगी बेटा, मैक्सिमा, क्योंकि इसमें भी ओड एलिमेंट, इसमें भी ओड एलिमेंट, और ओड हो तो क्या देते हैं हमें, मैक्सिमा देते हैं कि नहीं देते बेटा, ओके। और अगर मैंने क्या कहा एक बार फिर सुन लीजिए कि भाई ये आ गया टोटल वही 10 हैं, पहले 5 थे, यहाँ पर मैक्सिमा आ रही थी। अब मैंने मान लिया कि ये ऊपर से लग गया, तो उसके अंदर कितने आ गए बेटा, हाफ पीरियड एलिमेंट 3, और इसके अंदर कितने आ गए बेटा, 7 आ गए, दिख ही रहा है क्योंकि ऊपर से लग गया। लेकिन अभी भी तो ये ओड है, और ओड तो हमें क्या देगा, मैक्सिमा देगा कि नहीं देगा। भाई मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मान लीजिए अब मेरे पास क्या हो गया कि लेट ए ओ ए डैश तो कंटेन्स 3 हाफ पीरियड एलिमेंट्स एंड ओ नहीं क्या लिखा, ओ डैश ए भी तो यूक्यू ही है भाई, नया पोल तो ओ डैश है, ठीक है, एंड ओ डैश बी कंटेन्स 7 हाफ पीरियड एलिमेंट। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूँ तो देखो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन तो कितना आया, A1 माइनस A2 प्लस A3, और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखूंगा तो A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 प्लस A7। लास्ट में एक फालतू टर्म आ गई ना, मान लो हम अप्रोक्सीमेटली ये कट करते जाए, ये कट करते जाए, ये करते, तो एक टर्म बचेगी ना, ऐसे ये कट करें, ये कट करें, तो एक टर्म यहाँ बच जाएगी। तो मुझे स्क्रीन पर क्या मिल जाएगा बेटा, यानी कि वी विल गेट अगेन मैक्सिमा एट व्हाट इज दैट, पी डैश। पी डैश के ऊपर मेरे पास स्क्रीन पर क्या आ जाएगी बेटा, मैक्सिमा आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर मेरे पास क्या होता, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लूँ, इसको ये देखो बेटा, इसको थोड़ा सा ओ डैश को थोड़ा और ऊपर ले जाऊं या थोड़ा सा नीचे ले जाऊं, मतलब थोड़ा सा नीचे रख लेता हूँ कि ऊपर वाले में 4 बचे और नीचे वाले में 6 बचे, इवन बच जाए, टोटल वही है 10 टोटल, क्योंकि एक्सपोज पार्ट तो उतना ही है 10 है। लेकिन इस ओ डैश की ये पी मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता तो ऊपर क्या हो जाते, अभी 3 थे ना तो 4 हो गए, या मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ पी डैश को, तो अब क्या हो गया, ऊपर इसका ओ डैश यहाँ आ जाएगा तो ऊपर 2 बच गए, नीचे 8 बच गए, इवन बच गए, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और अभी आपने कहा था अगर इवन बच जाए, ठीक है ना, तो इवन वाले क्या देते हैं हमें, मिनिमा नहीं देते हैं इवन वाले तो, ठीक है। सिमिलरली इफ ठीक है ना, ए ओ डैश कंटेन्स 4 एंड ओ डैश बी कंटेन्स 6 हाफ पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है बेटा, टोटल 10 ही है। लेकिन फिर वही दिक्कत आ गई कि नहीं आ गया। अब देखो अगर ये है तो फिर ये क्या देगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 देगा बेटा, ये वाली पोर्शन तो, ठीक है। मैं अप्रोक्सीमेटली अगर नियरली इक्वल ले लूँ तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये जो है ये मुझे क्या देगा, A1 माइनस A2 प्लस A3, क्योंकि 180 का फेज डिफरेंस होता है। ये भी क्या हो गया, देखो अप्रोक्सीमेटली कैंसिल होते जा रहे हैं पेयर्स में, तो ये क्या देगा मुझे बेटा, स्क्रीन के ऊपर पी डैश के ऊपर क्या आ जाएगी, मिनिमा आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या मिलेंगे बेटा, अगेन
EF पे भी वही अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर मिल रहे थे, जैसे इसमें मिले थे EF के नज़दीक अल्टरनेट ब्राइट डार्क में भी। अभी E और F के बीच में हूँ बेटा, अभी ज्योमेट्रिकल शैडो में नहीं गया हूँ इस केस में, ज्योमेट्रिकल शैडो में चलेंगे अभी थोड़ी देर में, ओके। अभी तो हम कहाँ पर हैं, बिटवीन एक्सपोज पार्ट में। तो जिस तरीके से यहाँ पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क मिले थे वो तो यहाँ पर भी मिलेंगे, बस फर्क ये है कि सेंटर पर जो था बेटा, जो इक्वल इंटेंसिटी थी वाइड अपर्चर में, वहाँ पर इक्वल इंटेंसिटी ना मिलकर क्या मिलेगी आपको, मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगी सेंटर के ऊपर भी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से क्या हो गया बेटा कि नियर, क्या क्या कंक्लूजन निकला कि नियर E and F we get alternate maxima minima, ठीक है ना। और कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है, we get alternate maxima and minima of unequal spaced। उनके बीच वही जैसे स्टेट एज में देखा था, वही मैथमेटिक्स देख सकते हो कि इनके बीच की जो डिस्टेंस वो लगातार क्या होती जाएगी बेटा, कम होती चली जाएगी, ठीक है। नियर, लेकिन ये कहाँ है, नियर EF है, कौन सा पार्ट में कह रहे थे आप, नियर E एंड F है ये तो, F है नियर E एंड F, ठीक है, इन एक्सपोज पार्ट, ठीक है, ये एक्सपोज पार्ट की बात चल रही है। अब हम कहाँ चलेंगे बेटा, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में चलते हैं, C पार्ट, ठीक है। इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शैडो में क्या होगा, देखो हमारे पास, देखो बेटा ज्योमेट्रिकल शैडो में अगर मैं चलूँ, एक बार फिर से डायग्राम में चलना पड़ेगा। मान लो मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ, कहीं यहाँ पर ले लिया मैंने, ये हो गया पॉइंट मेरा P डबल डैश, मैं इसको मिलाऊं, नया मेरा वेव वो क्या आ गया बेटा, पोल O डबल डैश आ गया कि नहीं आ गया। नाउ यू कैन सी, देखो इनमें क्या था, चाहिए O था, चाहिए O डैश था, ऊपर वाला भी कुछ एक्सपोज था, नीचे वाला भी एक्सपोज था, लेकिन यहाँ पर O डैश से ऊपर वाला तो सारा ही ब्लॉक्ड है, कुछ भी नहीं, बल्कि रादर नीचे वाले में भी क्या हो रहा है बेटा, नीचे वाले का भी कुछ पोर्शन क्या हो गया, ब्लॉक, हाँ बाकी कुछ पोर्शन एक्सपोज आएगा ये वाला, समझ पा रहे हैं मेरी बात। ऊपर वाला पूरा ब्लॉक हो गया, फर्क समझो बेटा, O डैश था तब भी ऊपर वाले में 3 4 2 कुछ भी थे हाफ पीरियड एलिमेंट, और नीचे भी हाफ पीरियड एलिमेंट थे, लेकिन अब तो ये क्या हो गया, सारा का सारा ब्लॉक हो गया, और नीचे वाले का भी काफी सारा पोर्शन क्या हो चुका है बेटा, ब्लॉक हो चुका है हमारे पास, ठीक है ना। हम किसके रेस्पेक्ट में कह रहे हैं आपको, एट P डबल डैश कह रहे हैं, O डबल डैश क्या हो गया आपका, न्यू पोल हो गया। एंड नाउ यू कैन सी, मैं बोल रहा हूँ जो समझ आया बेटा, कि हमारे पास अपर हाफ तो पूरा का पूरा, अपर हाफ जो होगा बेटा, ठीक है ना, विल नॉट कंट्रीब्यूट, ठीक है, एंड सम पोर्शन ऑफ लोअर हाफ आल्सो, सम पोर्शन ऑफ लोअर हाफ, अदर मेजर पार्ट जो होता है पोल के बिल्कुल पास वाला जो फर्स्ट जोन होता है, तो मेजर पार्ट ही ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। लोअर, सम पोर्शन ऑफ लोअर हाफ will also not contribute, will also not contribute बेटा, ठीक है, यहाँ तक की बात है, ओके। बाकी P डैश पर अब मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, वो तो फिर यही कौन डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा बेटा कि इस एक्सपोज पार्ट में इवन नंबर आ रहे हैं या ओड नंबर आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। बाकी वही है हमारे पास कि अगर मैक्सिमा एट P डैश, मैक्सिमा आएगी इफ हमारे पास क्या है बेटा, ए बी अलाउज क्या ओड ना, अब वन साइडेड है बेटा, तो वन साइडेड में सिर्फ, पिछली बार तो क्या था, सेंटर था तो आधे आधे ऊपर नीचे काउंट कर रहे थे, अब ऊपर वाले तो ब्लॉक हो चुके हैं, ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है। और मिनिमा आएगी
इफ ए बी अलाउज इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स हो गया बेटा। ठीक है, यहाँ तक की बात है। और देखो एक बार, अच्छा जी, अब इसकी जो पोजीशंस है मैक्सिमा मिनिमा की, वो पार्ट डिफरेंस पे डिपेंड करती है। और वो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालेंगे? जैसे ये पी डैश है बेटा, यहाँ पे अगर मुझे पार्ट डिफरेंस दिखाना है बेटा, तो सीधी सी बात है, एक तो ए से आई, ए और बी से आ रही ना वेव, एक तो ए से गई बेटा, ये गई, एक बी से गई। मान लो ये पी डबल डैश जो है सेंटर से कितने डिस्टेंस के ऊपर है बेटा? एक्स डिस्टेंस के ऊपर है। डी इसकी डिस्टेंस है, और ए बी जो स्लिट है उसकी विड्थ मान लेता हूँ स्मॉल डी है। तो बेटा पाथ डिफरेंस जो होगा, पाथ डिफरेंस एट पी डबल डैश, वो मैंने अभी बताया क्या होगा, नीचे से बी से गया पी डबल पी एंड ए पी डबल डैश होगा बेटा। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करवा रखा है, या कल के आर्टिकल में एक बार दोबारा करके दिखा दूंगा मैं, बाकी ये हमने पहले भी किया हुआ है। एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, एक्स सेंटर से डिस्टेंस, डी स्लिट विड्थ, कैपिटल डी स्क्रीन और स्लिट के बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, एंड नाउ मैक्सिमा के लिए आपने कहा एनथ मैक्सिमा के एक्स एन मान लेता हूँ डी बाई डी, तो ये क्या होना चाहिए बेटा आपका मैक्सिमा के लिए? ए बी एल ओड नंबर, ओड मतलब 2n-1 लिख लूँ, लैम्डा बाई 2, हाफ पीरियड एलिमेंट इतने आने चाहिए बेटा। तो यहाँ से क्या आ गया? एक्सन, पोजीशन ऑफ एनथ ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी यहाँ से 2n-1 बेटा, लैम्डा कैपिटल डी बाई 2d हो गया। ये मैक्सिमा के लिए आ गया। अगर आप मिनिमा के लिए देखेंगे, एनथ मिनिमा, तो ये क्या आ जाएगी बेटा आपकी? आपने बोला था इवन नंबर ऑफ, ये रहा हाफ पीरियड एलिमेंट्स, 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा एन लैम्डा, एक्स एन आ गया ये, तो एन लैम्डा डी बाई डी। और यहाँ से देखो एन 1 2 3, आप देख सकते हैं यहाँ से मैं पूछूं आपसे, मिनिमा निकाल लेता हूँ। चलो, दो मिनिमाज के बीच की डिस्टेंस बीटा होती है फ्रिंज विड्थ, एक्स एन और एक्स n-1, एक्स एन तो आ गया एन लैम्डा डी बाई डी बेटा, और n-1 लैम्डा डी बाई डी। सोल्व करो इसे, n कट जाएगा तो समझ में आया, लैम्डा डी बाई डी मतलब n के इंडिपेंडेंट हो गया, चाहे 1 हो 2 हो उतना ही गैप होगा, 2 और 3 में भी उतना ही गैप होगा। यानी समझे क्या हुआ कि मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी इक्वली स्पेस्ड। ऐसे ही दो मैक्सिमास के बीच देख लेना बेटा, n गायब हो जाएगा, n की जगह n-1 पुट करके देख लेना, कट जाएगी n की टर्म्स। मैक्सिमा एंड मिनिमा विल बी इक्वली, ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या होगा बेटा, इक्वली स्पेस्ड होंगे मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि भाई सेंटर के पास पी पर मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन बता दी कब होंगी, ये सेंटर के पास थी बेटा। फिर उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, नियर एंड्स इन एक्सपोज्ड क्या होगा, और फिर हमने क्या किया, ज्योमेट्रिकल सेट ओरिजिन में भी फाउंड कि भाई इक्वली स्पेस्ड वाली मैक्सिमा और मिनिमा आएंगे। अब मान लीजिए तीसरा केस, आपने पहले वाइड अपर्चर लिया था बेटा, फिर नैरो अपर्चर लिया था बेटा हमने, और अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कैसा अपर्चर है मेरे पास, वेरी नैरो, वेरी नैरो, सच दैट ईच ऑफ कौन से थे, ए ओरिजिनल पे चलते हैं, AO एंड BO कंटेन्स 1 और लेस देन 1 और लेस देन 1 हाफ पीरियड एलिमेंट। तो भाई इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हमारे पास यहाँ पर अगर ऐसा हो जाएगा कि इस AO में मान लो एक ही है और OB में भी क्या है बेटा, एक ही है, ठीक है कि नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक है तो मैक्सिमा आ जाएगी। देन आफ्टर क्या होगा, सोचो, देन आफ्टर फिर क्या होगा, अगर मान लो एक से भी कम है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ही नहीं होगा। भाई मैक्सिमा मिनिमा के लिए तो क्या होना चाहिए, एक बार क्या आना चाहिए, इवन नंबर, फिर ओड नंबर, फिर इवन नंबर, फिर ओड नंबर। तो ओड तो आ ही नहीं, इवन तो आने से खत्म,
इवन की पॉसिबिलिटी खत्म कर दी ना हमने, क्योंकि हमने कहा मैक्सिमम एक आ सकता है यहाँ पर और यहाँ पर भी एक। तो या ठीक है, मीन सीधी सी बात है, डिफ्रैक्शन पैटर्न ही क्या होगा बेटा, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे आप। इन दिस केस नो डिफ्रैक्शन पैटर्न विल बी ऑब्जर्व। ठीक है, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न। और भाई अगर आप इसकी भी ज्योमेट्रिकल शैडो की बात करेंगे इस केस में भी, और अगर इन ज्योमेट्रिकल शैडो देखोगे आप, तो उसमें थोड़े से आपको क्या होगा बेटा, मैक्सिमा मिनिमा दिखाई दे जाएगी। और वो डिपेंड करेगा कि इस ए बी के अंदर अगर इवन नंबर है तो मिनिमा आ जाएगी, और ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट है, ये क्या है, हाफ पीरियड एलिमेंट, तो हमारे पास स्क्रीन पर क्या आएगी बेटा, मैक्सिमा आ जाएगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो गया, मैं ये बात कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल सेटों में। ज्योमेट्रिकल सेटों में क्या होता है, देखो सारा का सारा ना एक ही तरफ हो जाता है बेटा। ये देखो मान लो इसके रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ, पीडीएस के रेस्पेक्ट में, तो ये पूरा ए भी एक साथ ही आ जाएगा। तो मान लो एक एक थे दोनों में, तो कितने हो गए, 2 हो गए कि नहीं हो गए, और 2 हो गए तो क्या हो गया, इवन हो गया। आप कहेंगे अभी तो मैं कह रहा था इवन हो ही नहीं सकता, अभी इवन कैसे हो गए। अगर मैं इस पी के रेस्पेक्ट में देख रहा था तो 1 1 है, लेकिन यहाँ पर हो गए तो बेटा दोनों एक तरफ ही हो गए।